आज का जो मुद्दे का टॉपिक है वो है कि जो टेस्टिस है या जो पुरुष का जो अंडा है उसकी एक्चुअल अंदर होता क्या है, कहाँ पर स्पर्म बनता है, वो स्पर्म किस तरह से टेस्टिस से निकलकर कैसे हमारे सीमन तक पहुंचता है। 1 मिनट के अंदर 1500 से 2000 स्पर्म एक टेस्टिस बनाता है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह लाखों स्पर्म्स हर समय आदमी के पूरे जीवन में उसके टेस्टिस में बनते रहते हैं। और ये स्पर्म्स जो है, जो टेस्टिस है, अगर हम टेस्टिस को काट के खोलें तो टेस्टिस को काट के खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, जो स्पर्म को टेस्टिस से सीमन में आने में ऑलमोस्ट 90 दिन का या 3 महीने का टाइम लगता है। टेस्टिस में स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस में से स्पर्म निकल के हमारे सीमन में कैसे जाता है, टेस्टिस के अंदर किस तरीके से जो एनाटमी है, एनाटमी मतलब कि टेस्टिस में एक्चुअली होता क्या है, आज हम उसकी बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट माने कि पुरुष रोग विशेषज्ञ। जैसे कि आप जानते हैं, मैं नील स्पर्म, जीरो स्पर्म, कम स्पर्म या टेस्टिस में होने वाले किसी भी प्रॉब्लम इंक्लूडिंग वेरिकोसील या हाइड्रोसील के लिए ट्रीटमेंट भी करता हूँ और सर्जन भी हूँ। मैं हमेशा आपको एंड्रोलॉजी और पुरुष विज्ञान के बारे में लेटेस्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लाके देता हूँ। और इस चैनल पे हमारी कोशिश रहती है कि आपको हमेशा एक्यूरेट एंड्रोलॉजी कंटेंट मिले। एंड्रोलॉजी कंटेंट, टेस्टिस के बारे में इंफॉर्मेशन और अपनी हेल्थ के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी आपको अच्छी इंफॉर्मेशन लाके देता रहूंगा। आज का जो मुद्दे का टॉपिक है वो है कि जो टेस्टिस है या जो पुरुष का जो अंडा है उसकी एक्चुअल अंदर होता क्या है, कहाँ पर स्पर्म बनता है, वो स्पर्म किस तरह से टेस्टिस से निकलकर कैसे हमारे सीमन तक पहुंचता है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि जो सीमन है या सफेद पानी है वही स्पर्म है। ऐसा नहीं है। सीमन है प्रोस्टेट में बनता है, स्पर्म है टेस्टिस में बनता है। ये शुक्राणु तैर के टेस्टिस में बन के निकल के फाइनली हमारे प्रोस्टेट के पास आके वहां पर सफेद पानी से मिलके जब सेक्सुअल उत्तेजना होती है तो बाहर निकलते हैं। तो आए जाने, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जैसे आप देख रहे हैं, किसी भी पुरुष में दो तरह के दो अंडे होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं। ये सिमेट्रिकल होते हैं, थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। जो टेस्टिस है, अगर हम टेस्टिस को काट के खोले तो टेस्टिस को काट के खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, इस एरिया को टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स मतलब कि ये टेस्टिस ट्यूब्यूल्स है जो बेसिकली बहुत सारे मिलियंस होते हैं। और इन टेस्टिस ट्यूब्यूल के अंदर नॉर्मली जो है हमारा स्पर्म बनता है। तो आप देखेंगे जो ये टेस्टिस जो है अंदर, ये लोब्यूल्स में डिवाइड होता है। नॉर्मली जब हम स्पर्म रिट्रीवल करते हैं, टीसा करते हैं, टीसी करते हैं, माइक्रो टीसा करते हैं, जिन मर्दों में स्पर्म नहीं बन रहा जिसमें हम स्पर्म निकालते हैं, तो नॉर्मली हम इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर से कट कर हम नॉर्मली स्पर्म निकालते हैं। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर नॉर्मली जो है बहुत सारे स्पर्म्स बन रहे होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म। नॉर्मली 1 मिनट के अंदर 1500 से 2000 स्पर्म एक टेस्टिस बनाता है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह लाखों स्पर्म्स हर समय आदमी के पूरे जीवन में उसके टेस्टिस में बनते रहते हैं। और ये स्पर्म्स जो है इस टेस्टिस से निकलकर फाइनली जो हमारी ये जो ट्यूब्यूल्स है इससे निकलकर जब ये सारे स्पर्म कलेक्ट हो जाते हैं तो ये रीड टेस्टिस जो है, रीड टेस्टिस में आते हैं और वहां से फिर ये आगे का अपना रास्ता या अपना जो जर्नी है चालू करते हैं। नॉर्मली टेस्टिस लेवल के अंदर जो है ये स्पर्म ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन में तैयार होते हैं अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। एक बार टेस्टिस के लोब्यूल में 10 से 15 दिन में स्पर्म तैयार हो गए तो ये स्पर्म नॉर्मली मोटाइल नहीं होते, मतलब ये स्पर्म जो है वो तैर नहीं पाते। ये स्पर्म्स को फिर जो बॉडी है, इस एपिडिडिमिस जो है, एपिडिडिमिस के अंदर भर देती है। जो एपिडिडिमिस है ये ऑर्गन है, ये जो टेस्टिस के सर पे होता है, कई बार ये फील भी होता है। आप देखेंगे ध्यान से तो एपिडिडिमिस के अंदर ये एपिडिडिमल ट्यूब्यूल होता है जो सिंगल ट्यूब्यूल होता है। तो सारे स्पर्मेटिक कॉर्ड के जो है, ये टेस्टिस के जो एपिडिडिमिस के हेड है उसमें स्पर्म को पंप कर देता है। और एपिडिडिमिस के हेड में स्पर्म कुछ दिन, 5 से 7 दिन अपना गुजारते हैं, जहां वो एक्टिवेट होते हैं, मोटिलिटी आती है, मैच्योरिटी आती है, चलने के लायक होते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि एपिडिडिमिस का जो हेड है उसका ट्यूब्यूल सिंगल होता है। अगर एपिडिडिमिस के हेड पे कोई इंजरी हो गई तो उस केस के अंदर फिर हमारा जो स्पर्म है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर एपिडिडिमाइटिस है, इन्फेक्शन है या कोई एपिडिडिमिस में कोई भी सर्जरी करनी है तो बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर वो एक ट्यूब्यूल भी डैमेज हो गया तो फिर उस ट्यूब्यूल के बाद उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद ये जो स्पर्म है ये एपिडिडिमिस के लोअर पार्ट पे जाके वास में मिलते हैं। जो ये एपिडिडिमो वास जंक्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एपिडिडिमो वास जंक्शन से ही फिर फाइनली स्पर्म आगे तैरते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो ये एपिडिडिमस और वास, जो एपिडिडिमस और वास का जो जंक्शन है या एपिडिडिमस या वास के बीच में जो एक कनेक्शन है, यहाँ ब्लॉकेज होती है। इसी को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, मतलब स्पर्म तो टेस्टिस में बन रहे हैं पर आगे नहीं जा पाते। और इसमें हम सर्जरी करके फिर इस जंक्शन को खोल के इस जो ये वास है इसको डायरेक्टली जो एपिडिडिमस के हेड से ज्वाइन करते हैं, जिसको
इसको वेजो एपिडिडमल एनास्टोमोसिस बोलते हैं। और इस बाईपास टेक्निक से जो स्पर्म नॉर्मली सीमन में नहीं आ पाते वो सीमन में आ पाते हैं। जो ये पूरा सफर है स्पर्म का टेस्टिस के एपिडिडमिस के हेड से लेकर वास तक, ये जो जंक्शन है, ये जो सफर है, इस सफर के अंदर नॉर्मली अगेन 15 से 20 दिन लगते हैं। तो नॉर्मली जो स्पर्म को टेस्टिस से सीमन में आने में ऑलमोस्ट 90 दिन का या 3 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद ये जो वास है, ये नलकी है, इसके अंदर स्पर्म खुद तैर के जाते हैं और फाइनली ये स्पर्म जो है, आप देखेंगे ये स्पर्म हमारी जो जंगा है, जंगा के पास से छेद से ये वास होते हुए फाइनली जो मसाना है या पेशाब की थैली है, उसके पीछे हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड में जाके मिलते हैं। अब नॉर्मली ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर एक टिश्यू है जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल जो है, सेमिनल वेसिकल भी अगेन जो है सीमन को स्टोर करता है। सेमिनल वेसिकल भी सेमिनल फ्लूइड बनाता है। ये सेमिनल वेसिकल और जो सीमन है, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये दोनों जो है ऑर्गन फिर आपस में जुड़ते हैं। ये सेमिनल वेसिकल खुलता है हमारे वास के एम्पुला में और फाइनली ये पूरा जो टिश्यू है ये खुलता है हमारे पेशाब के रास्ते में या यूरेथ्रा में, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो आप देखेंगे स्पर्म का सफर टेस्टिस से स्टार्ट हुआ, टेस्टिस से एपिडिडमिस में आया, एपिडिडमिस से वास में आया, वास से कैरी होकर सेमिनल वेसिकल में गया और वहां पर ये दोनों जो टिश्यू है आपस में जुड़ के ये जो एजैकुलेटरी डक्ट है ये जाके हमारे प्रोस्टेटिक डक्ट में जाके जुड़ती है। ये जो प्रोस्टेटिक डक्ट में जाके फाइनली जो ये हमारा टिश्यू जुड़ता है वहां पर सीमन स्टोर्ड रहता है और यही कारण है जब आप एजैकुलेट करते हो तो सीमन निकलता है। कोई आदमी अगर मास्टरबेट भी नहीं कर रहा है, इंटरकोर्स भी नहीं कर रहा है, तो स्पर्म तो बनता रहेगा, सीमन तो बनता रहेगा। तो इन लोगों में फिर मॉर्निंग में देखेंगे किस तरह पॉटी के रास्ते के पास है और उन लोगों में फिर मॉर्निंग में कॉन्स्टिपेशन या पॉटी में जोर लगाने पे धात भी निकलती है। कुछ लोगों में यही सीमन नाइटफॉल के रूप में निकलता है और कुछ लोगों में अगर ये डक्ट या ये जो जॉइंट है अगर ये ब्लॉक्ड हो तो इसको फिर हम बोलते हैं एजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। और उन केसेस में अगर हम दूरबीन डाल के इस डक्ट के मुंह को साफ कर दे या ट्यूरेट करते तो उन लोगों के अंदर भी सीमन के अंदर स्पर्म आना चालू हो जाता है। तो आई होप कि आपको टेस्टिस से लेकर एजैकुलेटरी डक्ट तक का सफर समझ में आया होगा। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं काफी कंफ्यूजन में रहते हैं, पर समझने की बात यह है कि पहला जो पॉइंट बताया हमने कि सीमन और शुक्राणु अलग अलग है। शुक्राणु टेस्टिस में बनता है, सीमन प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल में बनता है। किस तरह से ये नसें जॉइंट है आपस में, कैसे स्पर्म मैच्योर होता है और इसके अंदर मैंने बताया आपको कि टेस्टिकुलर बायोप्सी, ट्यूरेड और ये जो स्पर्म पैदा करने की टेक्निक्स है वो किस तरीके से काम करती है। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए क्योंकि मैं आपको एंड्रोलॉजी से रिलेटेड जबरदस्त कंटेंट लाके देता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते, गुड नाइट।